दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें पूरा देश एकजुट होकर उस त्योहार को मनाता है। वहीं इस्लाम धर्म के लोग भी कई ऐसे त्योहार मनाते हैं जो हमारे पूरे देश को खुशियों के रंग से भर देता है। ऐसा दृश्य आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों के सभी त्योहारों में से एक सबसे अहम त्योहार है जिसका नाम है ईद उल फित्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी त्योहार के बारे में कि आखिर इस्लाम धर्म के लोग इस त्योहार को क्यों मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये बात कई सारे मुसलमान भाइयों को भी नहीं पता होगी कि उनके त्योहार ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है खुशी, यानी वो खुशी का दिन जो बार बार आए। इसके अलावा ईद को मोहब्बत का त्योहार भी माना जाता है क्योंकि इस दिन सभी मुस्लिम लोग आपस में गले मिलते हैं और अपनी सारी नाराजगी दूर करते हैं। हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी शव्वाल के पहले दिन यह त्योहार दुनिया भर में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर में यह महीना चांद देखने के साथ शुरू होता है। जब तक चांद नहीं दिखता है तब तक रमजान का महीना खत्म नहीं माना जाता। इस तरह रमजान के आखिरी दिन चांद दिख जाने पर अगले दिन ईद मनाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद मक्का शहर से मदीना के लिए निकले थे। ईद का ये त्योहार पूरे साल में रमजान के महीने के बाद आता है और इस दिन का तमाम मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि यह त्योहार रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद और अल्लाह की इबादत करने के बाद नसीब होता है। और अगर आप भी एक मुसलमान हैं तो पूरे महीने रोजा रखने के बाद ईद मनाने की खुशी महसूस कर पा रहे होंगे। दोस्तों, ईद के दिन सभी मुसलमान बिल्कुल नए नए कपड़े पहनते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं और लजीज मीठी सेवैयां बनाकर एक दूसरे को खिलाते हैं। इसके अलावा सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और बच्चों को ईदिया उपहार देते हैं। ये त्योहार खुशियों और बहुत ही उत्साह के साथ चांद देखने के बाद मनाया जाता है, लेकिन ईद का ये चांद साल में सिर्फ 2 बार ही दिखाई देता है। ये ईद उल फितर पर और दूसरा ईद उल जुहा पर, जिसे हम बकरा ईद के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि ईद के चांद को देखकर जो भी मुराद मांगी जाए वो पूरी होती है। ईद का चांद बेहद खूबसूरत होता है और इसकी मिसालें हर जगह दी जाती हैं। जब चांद दिखता है तभी रमजान का महीना खत्म होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि चांद देखकर ही क्यों रमजान मनाया जाता है? दरअसल उर्दू कैलेंडर हिजरी संवत चांद पर आधारित है। हिजरी संवत का कोई भी महीना नया चांद देखकर ही शुरू होता है। इसी तरह रमजान का 9वां महीना खत्म होने पर शव्वाल के पहले दिन के चांद को देखकर ही ईद मनाई जाती है। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार ईद का त्योहार खुशी और जीत में मनाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि बद्र के जंग में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को सफलता मिली थी तब लोगों ने पहली बार खुशी में ईद उल फितर मनाया था। तब से लेकर आज तक हर मुस्लिम इस त्योहार को मनाता है। कुरान में लिखी बातों के अनुसार अरब में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने देखा कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो रहा है और 2 भागों में बट गया। तब सबको एकजुट करने के लिए एक नियम बनाया जिसे सब मानेंगे और उसे रोजे का नाम दिया। उन्होंने कहा कि पूरे दिन हम कुछ नहीं खाएंगे न पिएंगे ताकि हमें भी ये पता हो कि एक भूखे और गरीब व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। इससे हमें त्याग और बलिदान की भावना आएगी और दुख भोगने की शक्ति मिलेगी। उन्होंने जकात उल फितर का भी रास्ता बताया जिसे जकात करना या दान करना भी कहा जाता है। फितर हर मुसलमान को ईद की नमाज से पहले देना वाजिब है, जैसे रमजान के महीने या फिर ईद की नमाज से पहले दिया जाता है। बता दें कि 1 किलो 633 ग्राम गेहूं या 1 किलो गेहूं की कीमत किसी गरीब को देना फितर कहलाता है। ये हर उस इंसान को देना होता है जो इंसान आर्थिक रूप से मजबूत है, यानी खाते पीते घर से। हालांकि 1 किलो 633 ग्राम गेहूं की कीमत बाजार के भाव के आधार पर तय की जाती है। ईद को खुशियों का त्योहार यूं ही नहीं कहा जाता है। इस त्योहार की बदौलत बस एक घर में खुशी नहीं आती बल्कि एक इंसान की बदौलत दूसरे इंसान को, यानी कि जो जरूरतमंद है उन लोगों तक भी खाने पैसे नए कपड़े के रूप में खुशियां पहुंचती हैं। ये तो हो गई ईद क्यों मनाई जाती है। अब कुछ बातें उससे जुड़ी भी सुनते जाइए। दोस्तों, ईद हमें मोहब्बत सिखाने आता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि ईद नफरत मिटाने आता है, यानी हमारे दिलों को साफ करने आता है। और दिल साफ होता है गंदगी निकलने से, यानी कि हम और आप अगर किसी से नाराज हैं तो उसको अपना बना लें, या कोई हमसे नाराज है तो उससे माफी मांग लें और उसे अपना बना लें। झूठ ना बोलें और किसी के लिए दिल में किना ना रखें। तो दोस्तों, आखिरी बात मेरी फिर से यही होगी कि ईद के मौके पर खुशियां बांटें, मोहब्बत बढ़ाएं, क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा अमल मोहब्बत है और इस्लाम का दारोमदार मोहब्बत फैलाने से ही है।